फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर्स टॉपिक को कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर, यानी कि इस टॉपिक में हम लोग कंडक्टर के जो प्रॉपर्टी रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक के प्रेजेंस में उसको पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर जो टॉपिक है वो है इनसाइड जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहता है वो ज़ीरो रहता है। अब ये ज़ीरो क्यों रहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहता है वो ज़ीरो रहता है। ये इसलिए ज़ीरो रहता है क्योंकि जो चार्जेस हैं वो इंटीरियर सरफेस पे ना प्रेजेंट होके आउटर साइड प्रेजेंट होते हैं। जैसे जो चार्ज रहेगा वो अंदर नहीं कंडक्टर के प्रेजेंट होगा, वो बाहर प्रेजेंट होगा। इसीलिए अब चार्ज रहेगा ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? ज़ीरो। इसलिए इनसाइड जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है कंडक्टर के। उसके बाद आता है जो सरफेस पे जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस की कंडीशन आती है जो ये कहती है कि चार्जेस को फ्लो करने के लिए डिफरेंस की नीड होती है, और जबकि यहाँ पे डिफरेंस होता नहीं है इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को मतलब पैरेलल ना लेके उसको नॉर्मल के अलोंग लिया जाता है। तो ये बात हो गई। उसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो कहती है कि चार्ज प्रेजेंट आउटर पार्ट। ये तो अभी अभी डिस्कस हो गया कि जो चार्जेस हैं वो आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इनर सरफेस पे कोई चार्ज नहीं प्रेजेंट होगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है। और जो फोर्थ नंबर पे जो प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द सरफेस। ये वही बात आ जाती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है वो कंडक्टर फॉलो करता है, इसमें वही लाइन है। उसके बाद है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, यानी कि जो चार्जेस जो प्रेजेंट रहेंगे वो आउटर सरफेस पे मेटल के चले जाएंगे। और जैसे जब बिजली जब चमकती है तो उसके जो अगर हम लोग कार के अंदर बैठे रहते हैं तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वहीं कार के बाहर आ जाएंगे तो बिजली हम पे गिर जाएगी। क्यों गिरेगी? क्योंकि और यहाँ पे बैठे हैं तो क्यों नहीं गिरेगी? क्योंकि यहाँ पे होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग एक्ट करता है। जो चार्जेस हैं वो यहाँ प्रेजेंट हो जाते हैं और मेटल के इंटीरियर पार्ट में आ ही नहीं पाते, और यहाँ पे तो ऐसा कोई भी प्रोटेक्टर यहाँ पे शील्ड करने वाला नहीं है, तो हम लोग पे यहाँ पे बिजली ऐसे करके गिर जाएगी। इसलिए ये भी एक रोल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का जो कि कंडक्टर की प्रॉपर्टी में आता है। थैंक यू।